Hi guys, welcome back to INM Academy and today in this video we are doing graphs of quadratic equation। तो मैंने पूरी एक्सरसाइज के अंदर से 3 डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पिक किए हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें ग्राफ्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो किस तरह सॉल्व करने हैं तो वो हमने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि वो कहता है द वेरिएबल्स x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन, ठीक है। x और y इक्वेशन से कनेक्टेड है। नीचे इक्वेशन उन्होंने लिखी हुई है, इक्वेशन है जी y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। सम वैल्यूज़ ऑफ द x एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y आर गिवन। अब उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर x के आगे x की वैल्यूज़ दी हुई है और y के आगे y की वैल्यूज़ दी हुई हैं, गिवन की हुई हैं। अब यार ग्राफ के ऊपर हमने इनको प्लॉट करना है। सबसे पहले तो यार पहले में वो कह रहा है कि देखो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो इन्होंने वाई की वैल्यूज़ दी हुई है, वाई में सेकंड नंबर पे आप देखो तो ए लिखा हुआ है और 6th नंबर पे आप देखो तो बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है, देखो उन्होंने हमें एक्स दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है ऊपर और नीचे ए दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स की उसने हमें दी हुई है -4, तो हमने x की जगह -4 बस लगाते जाने इस इक्वेशन में। y इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है, -8, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस 4 2 ज़ार 8, ठीक है, और ये आएगा -8, इसलिए ये जो माइनस प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आपके पास जो है वो आ जाएगा -8 और फिर -8, तो 16 -8 8 रह गया और फिर उसमें से 8 माइनस किया तो y इज़ इक्वल्स टू 0 रह गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास a की वैल्यू है ना वो 0 है, a इज़ इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने जो सेकंड में y ढूंढना है वो है बी, ठीक है। अब उसमें हम सबसे पहले इसी तरह इक्वेशन दोबारा लिखेंगे, y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है जी b में 1, ठीक है, तो x की जगह उन्होंने दिया हुआ है हमें 1, +1, तो यहाँ पे x की जगह 1 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 8, ठीक है। तो ये आपके पास 1 स्क्वायर का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। बोर्ड मैथ्स के रूल के हिसाब से ऐड पहले करते हैं, तो 2 + 1 3 होगा और फिर हम इसमें से 8 को माइनस करेंगे तो y इज़ इक्वल्स टू हमारे पास जो है वो आ जाएगा -5, ठीक है। और मतलब कि इन जेनवन ये है कि b इज़ इक्वल्स टू -5 आ गया हमारे पास। अब हम ये वाला मैं रेज कर देता हूँ प्रोसेस और हम ए और बी की वैल्यूज़ जो है ना वो एक साइड पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने ये फाइंड की हैं। ये मैंने कर दिया रेज और इधर मैं लिख लेता हूँ ए इज़ इक्वल्स टू हमने 0 निकाला है और बी इज़ इक्वल्स टू -5 निकाला है, ठीक है। अब जो है सेकंड नंबर के बी पार्ट पे वो कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर। मैंने ग्राफ ना यहाँ पे ये पूरा जो बना बनाए क्वेश्चन का है वो इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं ऑन वीडियो बनाता हूँ तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको ग्राफ जो है ना रफली बना के दिखा दूंगा कि मतलब ग्राफ तैयार हमने किस तरह करना है। तो ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। अब 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्स एक्सिस की लाइन होती है ये, ठीक है, यूँ स्ट्रेट लाइन लैंडस्केप में। अब इसके जो मिड है ना, जो मिड है सेंटर, यहाँ पे होता है 0, ठीक है। ये पूरा आपका एक्स एक्सिस है सेंटर लाइन। यहाँ पे जो आएगा आपका 1, फिर आपका इसी तरह आ जाएगा 2, जिस तरह ग्राफ में आप देख रहे हैं 3 भी, ये 1 2 3 लिखा हुआ है, और इधर आपका आ जाएगा -1 -2 0 से पीछे -3 इस तरह करके, ठीक है।
और अगर हम इस लाइन को और एक्सटेंड कर दें तो -4 और फिर -5, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो कहते हैं ना 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, अब 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 5 ग्राफिकल बॉक्सेस होते हैं। ये जो छोटे 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 ग्राफ पेपर के ऊपर डब्बे बने होते हैं ना, अगर वो 1 सेंटीमीटर के तो 5 डब्बे छोड़ के 1 लिखना। अब वो कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट, तो आपने इसके बीच में 0 से लेके 1 के बीच में 10 बॉक्सेस छोड़ने हैं, फिर 1 से 2 के बीच में 10 बॉक्सेस छोड़ने हैं, ठीक है। इस तरह आपने करना है। एक्स और वाई उसने क्या कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 यूनिट। अब जो वाई का एक्सिस है ना वो यूं वर्टिकल आता है, ठीक है, यूं, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं नीचे, ये आपका वाई का एक्सिस है, ये वर्टिकल आएगा, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 5 बॉक्स छोड़ के छोटा कर देना है, 1 2 3 इस तरह, ठीक है। ये तो हो गया ना हमारा मतलब ग्राफ बनाने का तरीका, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर यूनिट प्लॉट करने हैं। देखो सबसे पहले अब मैं ग्राफ को यहाँ पे ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें जो है ना वो इजी हो जाए देखने में, ठीक है। हम यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो ये हम ले आए ग्राफ को मिड में, ये हम कर रहे हैं ग्राफ को बड़ा, ठीक है। ये हो गया हमारा ग्राफ बड़ा, ठीक है। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि ग्राफ पे क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अब उसने सबसे पहले क्या है, ये जो पूरा टेबल है ना, ये जो टेबल है, मैं रेड कलर की मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टेबल, वो कह रहा है इस पूरे टेबल को आपने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ के ऊपर प्लॉट जब भी करना होता है ना तो उसमें आपने सबसे पहले देखनी होती है एक्स की वैल्यू। जैसे एक्स में हमारे पास है -5, तो आपने जो एक्स की लाइन है इस पर सबसे पहले -5 ढूंढना है। -5 हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये, ठीक है। अब -5 और नीचे y की वैल्यू के दी हुई है 7, आपने y की वैल्यू पे ढूंढना है 7, y में 7 ये है, ये जो मैं रेड डॉट कर रहा हूँ। अब हमने जो है स्ट्रेट लाइन 7 से खींचनी है और स्ट्रेट लाइन हमने -5 से खींचनी है, और जो पॉइंट बनेगा वो आपने पहला पॉइंट लगाना है, ठीक है। जैसे आप ग्राफ पे देख रहे हो यहाँ पे पहला पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह आपने क्या करना है, अगला आप देख लो, -4 एक्स पे है, एक्स पे आपने -4 फाइंड कर लेना है जो कि ये है, ठीक है। और y हमारे पास जो है y की जगह उसने a लिखा हुआ है, a की वैल्यू हमने 0 निकाली थी, तो इसका मतलब यह है कि ये इसी लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा, ठीक है। तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो है x इज इक्वल्स टू -3। अब ये हमारे पास -3 है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू 5 है और -5 है, तो -5 हमारे पास ये है। अब ये दोनों इधर और इधर मीट करते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे लगा देना, ठीक है। इस तरह आपने x और y से ढूंढ के वो दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट करते हैं ये सारे पॉइंट्स लगाने, तो आपके पास ये कर्व शेप की लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब जब कर्व शेप की आपके पास लाइन बन जाएगी तो आपका बी पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि हाँ यार आपने ग्राफ के ऊपर इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। सी पार्ट के अंदर वो आपको कहता है कि यूज़ योर ग्राफ इन द बी पार्ट। अब ये जो हमने अभी सिर्फ अभी आप बाकी ग्राफ की चीज़ों को छोड़ दो जो लिखी हुई हैं, सिर्फ आपने ये कर्व, ये जो हमने इतना कर्व बनाया ना, इस कर्व से हमने क्या फाइंड करना है। पार्ट 1 में उसने लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल्स टू 3। अब y अगर हमारे पास 3 है, मतलब y अगर यहाँ पे है y 3 है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आएगी। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन गुजारते हैं तो y इज इक्वल्स टू 3 से अगर हम स्ट्रेट लाइन गुजारें तो पहली जो लाइन है वो कट करेगी, ये आपके कर्व को जहाँ से कट करेगी ना वो वाली वैल्यू लिखनी। पहला जो आपका कर्व कट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला आपका कर्व जो है इस पॉइंट पे कट हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है ये उसने डॉटेड लाइन में मेंशन किया हुआ है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका एस्टिमेटेड, आपने वैल्यू लिखनी होती है, तो ये है
x इज इक्वल्स टू 2.45 एस्टिमेटेड, ठीक है। और दूसरा आपने x की दूसरी वैल्यू भी लिखनी है जो जो इधर वाले कर्व से कट हो रही है ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे करके यहाँ वाली वैल्यू भी आपने x की लिखनी है जो माइनस में आएगी। तो वो आपके पास माइनस में क्या आ गई है, वो आपके पास आ गई है जी x इज इक्वल्स टू -4.45 एस्टिमेटेड, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका ये जो सी पार्ट है उसका जो पार्ट 1 है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपने कर्व पे देखना है, कर्व पे ये पॉइंट्स किधर कट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। मिनिमम वैल्यू का मतलब ये होता है कि कर्व जहाँ पे अपनी गिर के वापस उठ रहा हो, वो पॉइंट जहाँ पे कर्व बिल्कुल गिर चुका हो, इससे ज़्यादा और नहीं गिरेगा, इसको कहते हैं मिनिमम पॉइंट। अब ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है हमारे पास मिनिमम पॉइंट। अब ये मिनिमम पॉइंट कहाँ है, ये मिनिमम पॉइंट है -9 के ऊपर। अगर आप y को देखो, हमने वैल्यू भी जो है उसने बोला कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, तो y जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, -9, ठीक है। तो हम इधर लिख देंगे y इज इक्वल्स टू -9। ये सेकंड पार्ट का जो है वो हमारे पास आ गया आंसर, और ये दो फर्स्ट पार्ट के आंसर आ गए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डी पे। डी में वो कह रहे हैं स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब इक्वेशन आपने देनी है लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ग्राफ की, कि इसमें से लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे बन रही है, ठीक है। लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कब बनती है, उस पॉइंट पे बनती है जहाँ पे ये जो आपका कर्व है ये हाफ कट हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने रेड लाइन किया ना, ये यहाँ पे हाफ कट हो रहा है। अब ये हाफ कट हो गया, अब आपने देखा ये हाफ एक्स पे कहाँ पे कट हो रहा है, -1 के ऊपर। तो आपकी जो इक्वेशन है ना वो आएगी x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री का है कि इधर से भी आपका कर्व तो पूरा, उधर से भी कर्व पूरा, और जहाँ पे हाफ कट हो रहा है ना वहाँ पे आपने x की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। अच्छा जी, ये है टोटल जिसे हम कहते हैं कि उस फॉर्म के अंदर है हमारे पास कि ग्राफ जो है ना, मतलब इसमें हमें पॉइंट्स वगैरह नहीं दिए हुए उन्होंने, ठीक है। पॉइंट्स हमने खुद बनाने हैं इसके अंदर ग्राफ फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले यार वो कहता है कि इफ़ अ स्टोर प्राइसिस अ बुक एट $X, अब जो बुक की प्राइस है वो स्टोर ने कितनी डाली है, $X, और वो कहता है कि 64 - 8x बुक्स विल बी सोल्ड। अब जो बुक्स की क्वांटिटी है ना, वो क्वांटिटी में उसने लिखा हुआ है 64 - 8x, मतलब कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी नहीं दी हुई, बल्कि क्वांटिटी की जगह एक इक्वेशन दी हुई है कि हाँ यार 64 - 8x बुक बिकी हैं, ठीक है। तो अब उसने प्राइस भी दे दिया, क्वांटिटी भी दे दी है, ठीक है। अब वो कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ द बुक्स इज़ $Y। वो कहता है कि यार इस प्राइस के ऊपर जब आपने इतनी बुक्स सेल की हैं तो हमारे पास जो अर्निंग हुई है वो $Y हुई है। इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू y है ना, ठीक है। तो अगर हम x को जो कि प्राइस है मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी से जो कि 64 - 8x है, तो हमारे पास उसकी जो है वो टोटल सेल आ जाएगी। तो सेल उसने जो टोटल है वो हमें वैसे ही दी हुई है, वो है y। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन, ठीक है। या आप पहले y इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट 64 - 8x लिख सकते हैं, या लास्ट पे इक्वल लगा के y लिख दें, एक ही बात है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से वो कह रहा है कि आप जो है वो अपने टेबल क्रिएट करें। अब टेबल में उसने क्या बोला कि ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर्स यूजिंग द स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट $1, ठीक है। 2 सेंटीमीटर मतलब कि 10 डब्बे
रिप्रेजेंट $1 ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप ग्राफ को गौर से देखो तो ये प्लॉट हुए हुए हैं। ये देखो ये 1 हुआ हुआ है 10 डब्बों के बाद, ये 2 हुआ हुआ है, ये 3 हुआ हुआ है, ये 4 हुआ हुआ है, ठीक है। तो उसने 10 बॉक्सेस के बाद उसको, क्योंकि 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर 1 सेंटीमीटर लिखा होता तो सिर्फ 5 बॉक्सेस होते। आगे उसने लिखा हुआ है एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10, ठीक है। अब देखो, अब ये है वाई एक्सिस का, ये उसने बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट $10 ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो, ये देखो उसने बनाया हुआ है 10, 20, 30, 40, 5 डब्बे छोड़ के ये वाई एक्सिस बना दिया उसने, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर वाई 0 स्मॉलर देन एक्स एंड 8 एक्स इज स्मॉलर देन 8, ठीक है। मतलब कि इसके शॉर्ट फॉर्म ये है कि 0 से लेके 8 तक आपने x की वैल्यूज़ लेनी है और उनसे आपने y के सारे यूनिट्स निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वो बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, ताकि हमारे पास हमारे कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर लें। अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो उसने हमें बोला ना x हमने लेना है 0 से 8 तक, ठीक है। तो x के आगे हम 0 से 8 तक लिख लेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 4, 6, 7, ठीक है। मैं इसको उसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये है आई थिंक सो, मगर ये प्लेन वाइट में तो नहीं है। हाँ, इधर हमारे पास एग्जैक्टली कोई बॉक्सेस पड़े हुए हों। हाँ ये है वो हमारे पास बॉक्स जो है ना, ये बॉक्स पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसको बॉक्स, ठीक है, ये हमारे पास एक्स का बॉक्स आ गया, ठीक हो गया। और एक बॉक्स हम और ले लेते हैं, वो हमें वाई के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हम वाई का एक बॉक्स ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर लेंगे, ओके हो गया। ये हो गया जी हमारे पास 2 बॉक्सेस एक्स और वाई के, ठीक है। और इसको हम इस शेप को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। अब हमने y की वैल्यूज़ खुद फाइंड करनी है। y की वैल्यूज़ खुद फाइंड हमने किस तरह करनी है, y की वैल्यूज़ हमने इस तरह फाइंड करनी है कि देखो यार, अगर x 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो इक्वेशन देखो हमारे पास ऊपर उन्होंने दी हुई है, बस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते जाना और y की वैल्यू हमारे पास निकलती जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू डालते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो आप, इसका मेन जो इजी वे आउट होता है ना, वो ये होता है कि आप सबसे पहले ना इसको देख लो कि मैक्सिमम कहाँ तक ये जो आपका ब्रैकेट है ना ये सॉल्व हो रहा है। तो अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन करते हो या डायरेक्टली भी आप डालोगे तो ये तो भी आपका हो जाएगा। देखो जैसे फ़र्ज़ करो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि 0 एक्स, क्योंकि एक्स है ब्रैकेट के बाहर तो एक्स की जगह मैंने 0 लगा दिया, 64 - 8 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो ये इज़ इक्वल्स टू हमारे पास वाई। अब देख लो आप कि ये जो ज़ीरो है ये वाला, जब ये इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, तो हमारे पास वाई भी जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, ठीक है। अब दूसरा कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना है, हमारे पास दिया हुआ है 1, ठीक है। तो x की जगह 1 लगा दो, 1 ब्रैकेट 64 - 8 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो इसको कर लो, ठीक है। अब 1 मल्टीप्लाई हुआ 64 और 8 से, तो ये 64 - 8 ही रह गया पीछे, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाहर वाला। और 8 1 ज़ा 8 ही होता है, तो सिंपली आपने 64 में से 8 को माइनस कर देना है, 64 - 8, और 64 में से आप 8 माइनस करोगे तो ये आपके पास पीछे जो वैल्यू आ गई वो आ गई 56, ठीक है।
56 आपके पास सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया है। इसी तरह आपने थर्ड फाइंड करना है, फोर्थ थर्ड। अब इसी तरह मैं आपको लिखता जाता हूँ। देखो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 96, 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर x इज इक्वल्स टू 3 है तो ये 120 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 4 है तो ये 128 आ गया। x इज इक्वल्स टू 5 है तो ये अगेन 120 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 6 है तो ये 96 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 7 है तो ये 56 आ गया, और x इज इक्वल्स टू 8 है तो ये 0 आ गया, ठीक है। बीच में मैं इनके डैशेस लगा देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट होता जाए कि वो अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है। ये अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हमने जमा कर लिए हैं, ठीक। अब ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट्स। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ के ऊपर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो हमने बना लिए हैं, ठीक है। ग्राफ को मैं कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यार ये हमारे पास आ रहा है हमारा ग्राफ। अब हमने इसके ऊपर प्लॉट करते जाना है। देखो पहला जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है वो x0 और y0 है, तो x0 और y0 ये वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ रहा है x-1, ठीक है। सॉरी -1 नहीं है, ये सिर्फ वो लगे हुए हैं, डैश लगे हुए सेंटर में ताकि डिफ्रेंशिएट कर सके। x1 है और y56 है, तो 1 ये x1 और y56 यहाँ से ये पॉइंट्स जहाँ पे मैच करेंगे ये दूसरा पॉइंट लग जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हमारे पास x2 है और y96 मतलब यहाँ पे करके, ठीक है। अब ये जो मैच करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे ये मैच करेंगे वहाँ पे आ जाएगा तीसरा पॉइंट, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, ये वाला, और y उसके नीचे हमारे पास है 120 ये वाला, तो ये यहाँ पे मैच करेगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह कर करके मैच कर करके कोऑर्डिनेट्स देख देख के आप ये सारे जो हैं पॉइंट्स वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए। फिर ये जब सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे तो उसके ऊपर आपने इसी तरह एक कर्व्ड लाइन बनानी है, ठीक है। इनको मैच कर देना है। अब ये कर्व लाइन बन गई है, ठीक है। अब जो है वो कहता है कि थर्ड पार्ट में वो कहता है कि यूज़ योर ग्राफ in second part to find the amount at which the store price of each book each book such that the total amount earned is at maximum, ठीक है। तो जो हमारे पास अमाउंट अर्नड आ रही है ना वो आ रही है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अमाउंट अर्नड हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। और जो बुक्स की सेलिंग प्राइस है ना वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। तो हमने बेसिकली वाई एक्सिस देखता है, तो वाई एक्सिस में जहाँ पे कर्व सबसे टॉप पे आया है यहाँ पे जो प्राइस आपकी बनेगी ना जितनी भी बन रही है, ठीक है, वो हमने देखने की यार यहाँ पे हमारी मैक्सिमम अर्निंग हो रही है तो यहाँ पे बुक की प्राइस क्या है। यहाँ पे जो बुक की प्राइस है वो उसने डॉटेड लाइन में देखो नीचे बताया हुआ है कि डॉटेड लाइन में 4 है। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि जो बुक जो है वो हमें $4 की प्राइस के ऊपर बेचनी पड़ेगी अगर हमें मैक्सिमम रेवेन्यू बुक से जनरेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर था, ठीक है। अब इसी तरह हम चले जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर जो है ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। सबसे पहले वो कहता है उसने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जैसे कि आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, x-2 y8 x-1 y3 फिर 0 0 फिर 1 -1 फिर 2 0 फिर 3 3 और फिर 4 8। वो कह रहा है इन्हीं को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देना है, ठीक है। प्लॉट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो यहाँ पे जो है मैं 1 मिनट थोड़ा ग्राफ बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ आ सके कि क्या सिस्टम है। अब देखो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली ये पॉइंट ये वो जो टेबल है उससे देख देख के हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए और कर्व बना लिया, ठीक है। कर्व बन गया। अब कर्व के बाद आपने क्या करना है, उसने बोला है कि यूज़ योर ग्राफ, ये जो कर्व है इसको यूज़ करना है। और वो कहता है कि वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल्स टू 1,
अब y जब 1 हो यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या क्या बनेगी, मतलब जिधर जिधर भी ये इस कर्व को कट कर रहा है ना वो हमने ढूंढनी है। ठीक है, अब जैसे पहला कट ये इस पॉइंट के ऊपर कर रही है लाइन, तो ये यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू -0.4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की क्या आ रही है, अगर मैं इस लाइन को इधर से भी कट करूँ, क्योंकि कर्व इस साइड पे भी है, इस साइड पे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है जी x इज इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बी के पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक है, हमने इस तरह जो है वो उसको फाइंड कर देना है। अब जो अगली चीज़ है वो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको कैसे आपके पास फाइंड होगी, तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास जहाँ पे आपका कर्व जो है वो अपनी लास्ट पॉइंट को पहुँचा है, मतलब जहाँ से वो घूमा है, वो पॉइंट वाई पे कितना था, वो पॉइंट वाई के ऊपर एग्जैक्टली -1 था। तो जहाँ पे कर्व मुड़ जाए पूरा, वापस को जाए, रिवर्स करे, वहाँ पे आपने y की वैल्यू देखनी है, वहाँ पे आपके पास -1 था, तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू जो है वो y इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, अब सी में वो कहता है स्टेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री वही है कि ये जहाँ पे ये कर्व मुड़ा है वहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने लाइन ऑफ सिमेट्री का पहले भी बताया हाफ करना है ग्राफ का, तो हाफ पे x इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो आपने सीधा सीधा लिख देना x इज इक्वल्स टू 1, जो आपके सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ये सी पार्ट का आंसर है, सेकंड का ये था। ठीक है, अब हमारे पास डी पार्ट आ जाता है। डी पार्ट के अंदर कहता है बाय ड्राइंग एन अप्रोप्रिएट लाइन इन योर ग्राफ इन द सॉल्व इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। अब इसने हमें इक्वेशन जो है वो चेंज करके दे दी है। ठीक है, और वो कहता है कि इस इक्वेशन से एक लाइन भी बनाओ। तो इस इक्वेशन से आपने लाइन देखो, लाइन कैसे बनानी है। ठीक है, आप जो है सबसे पहले अगर आप क्वाड्रेट, क्योंकि ये हमने ये चीज़ गौर करनी है कि ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, ठीक है, मैं यहाँ से रेस करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। उसने हमें इक्वेशन जो है वो दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू x। अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक बनाना चाहूँ तो मैं ये जो इक्वल की दूसरी साइड पे x है, इसको इक्वल की इस साइड पे अगर मैं ले आऊँ, ठीक है, तो ये आपका इधर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। और जब -2x और -x ये दोनों आपस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -3x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमारे पास बेसिक जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर कॉमन लूँ तो हमारे पास आ जाएगा x कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा x-3। ठीक है, अब हम ये क्वाड्रेटिक को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं ना कि एक जगह पे हम लिख दें x इज इक्वल्स टू 0 और सेंटर में और लिख के x-3 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू +3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो है वो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें क्या मिले हैं, कोऑर्डिनेट हमें मिला है कि यार 0 से 3 के दरमियान जो है वो लाइन बननी है। ठीक है, मतलब x 0 से लेके x3 के दरमियान तक वो लाइन बनेगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले अब अपनी इक्वेशन के अंदर x 0 से लेके 3 तक डाल दो आप। ठीक है, जो आपको उसने इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जो जेन्युइन इक्वेशन दी हुई है वो उसमें 0 से लेके 3 तक डाल दो, तो आपके पास जो है वो उसके भी कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। सबसे पहले यार हम टेबल अपना क्रिएट कर लेते ना, जिससे हमें इजीली हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो
एक्स के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो हमारे पास थे 0, 1, 2 एंड 3। वाई के हमने फाइंड करने हैं, तभी हमारी पास लाइन बनेगी, ठीक है। तो वाई के जो आप फाइंड करने हैं वो आपकी लाइन किस तरह क्रिएट होगी कि आपने अब इक्वेशन जो हमें ऊपर दी हुई है, जो बेसिक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे आपने x की जगह x की वैल्यू डालनी चाहिए। जैसे y इज इक्वल टू x की जगह पहली वैल्यू है x की 0, तो x की जगह 0 डालते जाओ, ये भी 0 हो गया, और -2 मल्टीप्लाई बाई 0, इसका मतलब ये है कि y भी हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है, पहला। अब हमारे पास दोबारा इस इक्वेशन में फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 2x में आप x की जगह 1 डालो, ठीक है। अभी हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर एज इट इज़ 1 आ गया, माइनस 2 1 से 2 एंड इट इज़ -1, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट हमारे पास -1 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप तीसरा कोऑर्डिनेट फाइंड करोगे जो आपके पास आएगा 1, ठीक है। और फिर आपके पास इस तरह नहीं, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर आपके पास क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी जगह आपने अब x की जगह 2 डाल देना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, और इधर -2 2 ज़ा 4 हो गया, ठीक है। ये अब आपके पास आ गया 0, ठीक है। 4 - 4 0, ठीक है। अब इसी तरह आपने 3 डाल लेना, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी जगह x की जगह 3 डाल लिया, 3 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6 हो गया, और 6 - 9 2 पॉजिटिव 2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास इधर कोऑर्डिनेट्स जो है पूरे हो गए। अब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँ तो x 0 और y 0, तो वो एग्जैक्ट पॉइंट बनेगा ये वाला, ठीक है। फिर हमारे पास x 1 और जो हमारे पास y जो है वो -1, वो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये वाला बन रहा है, ठीक है। फिर 2 और फिर 0, ये वाला पॉइंट बन रहा है, और फिर 3 और फिर 2, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो बेसिक जो हमारे पास पॉइंट बनेगा इस लाइन को फाइंड आउट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन को, वो ये जो मिड के 2 पॉइंट्स हैं इनको आपने मिस कर देना, और ये जो 2 पॉइंट्स कर्व के ऊपर सीधे आ रहे हैं, इनके ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, यूँ। ये आपकी जो है वो अप्रोप्रिएट लाइन बनेगी जो आपका फार्मूला है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और ग्राफिकल में क्वाड्रेटिक का बस इतना ही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।